हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है, जैसे कि आप हमारे टीचर जी को जानते हैं और 12-12 का पोर्टल आने वाला है और आपकी हो सकता है घर के लोग आपको ट्रिगर कर रहे हो या आप कोई किसी प्रकार का अटैक हो रहा हो। तो आपकी टीचर जी ने आप लोगों के लिए 12-12 पोर्टल के पहले साइकिक प्रोटेक्शन पे सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाए हैं, जो मैं बिल्कुल टाइमली इन सीरीज़ को जल्दी जल्दी 12-12 पोर्टल के पहले यहाँ पर अपलोड करूँगी, जिसकी आज ये फर्स्ट सीरीज़ है। बहुत हमारे टीचर जी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, हम उनको ब्लेसिंग्स देंगे। उसके पहले आज मैं अपने मन की एक बात कहना चाहती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन इल्यूजन्स, बट मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले मैंने एक वीर ज़ारा मूवी देखी थी और मुझे स्टोरी तो बिल्कुल भी याद नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी पहले देखी थी। बट ये याद है कि वीर और ज़ारा में के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव था, बहुत ही गहरा प्रेम था, बट उनकी शादी नहीं हो पाई थी। और ज़ारा ने पूरी ज़िंदगी अपने दायित्व को संभाला और उनका जो जब वो बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है और बाद में वीर उससे मिलने आता है और वो अपना प्यार एक्सप्रेस करता है और वो भी कहती है कि मैंने भी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाते हुए इस प्यार को जिया था। यही है ये ट्विन जर्नी दोस्तों। दिस इज़ द जर्नी ऑफ अनकंडीशनल लव, दिस इज़ द जर्नी ऑफ प्योर लव, जहाँ पर लव बहुत ही सात्विक है। ये जर्नी एक साधना है, ये जर्नी एक तपस्या है। ज़ारा ने पूरी ज़िंदगी उस प्यार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाया। वहाँ कोई भी इंटीमेसी नहीं थी, कोई भी शिकायत नहीं थी, कोई भी लस्ट नहीं थी, कोई भी डिज़ायर नहीं थी। हमारे राधा कृष्ण को ही देख लीजिए, आप लोग ट्विन फ्लेम बनते हो कि राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम है, उनका प्यार कितना सात्विक था। किसी प्रकार की इंटीमेसी हम सोच ही नहीं सकते। हाँ, रासलीला हुई थी, वो तो 5D में रासलीला आप भी करते हो अपने ट्विन के साथ, वो तो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन कितना सात्विक प्रेम था। समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रही हूँ। चलिए हम अब टीचर जी को सुनते हैं और उन्होंने जो सीरीज़ बनाई है उसको ध्यान से सुन के हम अपना केयरफुल होते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल है, विच इज़ साइकिक प्रोटेक्शन, या हाउ डू यू इंश्योर कि आपने अच्छे से अपने साइकी को, आपके थॉट्स को प्रोटेक्ट करके रखा है। बिकॉज जो अभी टाइम चल रहा है सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, राइट, देयर हैव बीन लाइक बहुत ज़्यादा स्केल पे ये थोड़े से साइकिक डिस्टर्बेंसेस होने लगे हैं। आई नॉट से अटैक, बट साइकिक डिस्टर्बेंसेस होने लगे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस होने लगा है, नॉट जस्ट ऑन द ट्विन सोल्स, बट ये सारे जो हमारा असेंशन कम्युनिटी है, राइट, ऑल दी स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, ट्विन सोल्स, जो इस वक्त एक अवेकनिंग के स्टेज में है, देर आर लॉट ऑफ अस जिसका एक्चुअली वो बॉर्डर क्रॉस करने का टाइम आया है, यू नो, फ्रॉम दी 4D फेंस टाइमलाइन टू दी 5D टाइमलाइन। तो जब वो बीच का फेंस क्रॉस करने का टाइम आता है, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस कम, इतना इजी नहीं होता है एक डायमेंशन क्रॉस करके दूसरे में जाना। हमें खुद को ही इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है, बहुत सारे हर्डल्स क्लियर करने पड़ते हैं टू रीच दैट वाइब्रेशन। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, एंड बिफोर दैट लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू मैम। थैंक यू सो मच, जो आप हर दिन हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, हमें इतने अवेयरनेस मिला रही हैं, एंड देन यू नो यू ऑलवेज मेक श्योर कि भले हम जर्नी के कोई स्टेज में हो, बट वी आर नॉट स्टक, और हर दिन यू नो वी गेट दैट वाइब्रेशनल पुश थ्रू योर एनर्जीज, आपके गाइडेंसेस से, दैट वी आर सो स्मूथली हमारी जर्नी में हम आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू मैम।
नाउ जब कभी भी हम साइकिक अटैक की बात करते हैं या साइकिक मेरे ऊपर एक साइकिक अटैक हुआ है, दैट वर्ड अटैक हमेशा हमें एक फियर में लेके जाता है या एक हेट्रेड या एंगर की एनर्जी में लेके जाता है। तो जब कभी भी आप अगेन आई एम रिपीटिंग, जो मैंने पहले किया था कुछ वीडियोस में रिपीट कि इसके बारे में सुने या कोई एलियन एजेंडा के बारे में सुने, आपको कभी भी किसी तरह के डर में नहीं आना है, ठीक है। लाइक इफ दिस इज योर सोल कंटेनर, ओके, इट शुड बी फ्री ऑफ एनी फियर, ठीक है। इसके अंदर कभी भी फियर, हेट्रेड, पैनिक का एनर्जी नहीं भरना चाहिए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, ओके। सो जस्ट कीप इन माइंड एंड ऑलवेज सेट एन इंटेंशन कि मेरे कंटेनर में सिर्फ कंपैशन, रिस्पेक्ट, करेज, ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, और मैं जो भी चीज़ें सुनूंगी, ठीक है, इट विल ओनली हैव और बी अटैच टू दीज फ्रीक्वेंसीज, उसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। एंड नॉलेज इज़ पावर। तो अगर हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आई थिंक वही सबसे बड़ा एक तरह का साइकिक प्रोटेक्शन हो जाएगा। एक अवेयरनेस का स्टेट रहना, जानना कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, और अपने आप को इनसे बचाना क्यों है, ओके। और ये कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी में आने से पहले, एक अर्थ प्लेन में आने से पहले हमें पता था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद अस। ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होने वाले हैं एंड अकॉर्डिंगली डिवाइन ने हमें प्रिपेयर करके भेजा है, ठीक है। सो इट्स नॉट कि हम अवेयर नहीं हैं। एंड अगर हम एक रियलिटी, सी इट इज़ अ फैक्ट कि अर्थ का जो 3D टाइम लाइन है, इट इज़ अ करप्टेड रियलिटी। ये एक तरह का कैप्टिव प्लैनेट है जहाँ की सोल्स बंद ही बनी हुई हैं एक मैट्रिक्स ग्रिड में, ठीक है। और हम इसका हिस्सा है, धीरे धीरे हमें छूटना है, हमें इस मैट्रिक्स से बाहर आना है और एक वाइब्रेशनल लेवल पे हम इस अर्थ की इस पुरानी टाइमलाइन को भी क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। सो एक साइकिक अटैक होता क्या है, और कुछ लोगों को ये अटैक बहुत ज़्यादा फील होता है और कुछ को बहुत कम फील होता है, सभी को फील होता है। एंड देयर आर मेनी रीजंस डिपेंडिंग ऑन आपके अंदर कितने ब्लॉकेजेस है, आप कौन से गैलेक्टिक लिनिएज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन से सोल फैमिली से आते हैं, कौन से रियलिटी से आते हैं। जैसे हमारे ट्विन सोल्स के बीच भी कोई कुछ अर्थ सोल्स है, राइट, कुछ हैं जो स्टार सी ट्विन सोल्स है, सम आर गैलेक्टिक वॉरियर्स, एंड कुछ इवन दूसरे यूनिवर्स से भी आए हुए हैं। सो एवरी वन हैज़ लाइक उनका सोल पावर अलग अलग होता है, उनकी सोल नॉलेज अलग होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कुछ लोग आर कॉन्स्टेंटली अंडर द अटैक, एक लूप में रहते हैं, दूसरों को इतना फील नहीं होता है। एंड ऑल्सो नो कि एज ट्विन सोल्स आपके अंदर ऑलरेडी एक तरह का एनकोडिंग है, ठीक है। सपोज दिस इज योर डीएनए लाइन, एक एक चक्रास एंड ऑल प्री कोडेड डीएनए है। जैसे आपका अवेकनिंग स्टार्ट हुआ तो एक कोड अनलॉक होगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोड अनलॉक होगा। आपको जस्ट इसके साथ अलाइन रहना है एंड आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होके ही रहेगा, बिकॉज यू आर प्री कोडेड फॉर अवेकनिंग। आई होप ये टर्म आप समझ पा रहे हो, एंड इफ नॉट देन ऑल्सो जस्ट लिसन एंड स्किप इट, एंड मे बी एट अ लेटर स्टेज शायद आप समझ पाएँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक साइकिक अटैक होता क्या है, ठीक है। ये जानबूझकर एक तरह का अटैक होता है जिसमें आपको हार्म करने की कोशिश करे थ्रू कर्सेस, ब्लैक मैजिक, फॉल्स स्पेल्स एंड नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कर्स यानी कि श्राप देना या काला जादू करना, गलत तरह के मैनिफेस्टेशन किसी ने अगर आपके ऊपर किए हैं, या इवन एक फॉल्स सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो आपको एक तरह का दर्द पूरे टाइम देते रहे, जिसमें फंस के आप ऑल द टाइम आप एक दुख में हैं और आप कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है। अब ये लो वाइब्रेशन हम तक लोग भेजते कैसे हैं, यानी अगर किसी ने गुस्से में आपकी तरफ स्पिट किया, आपके ऊपर नहीं बट अराउंड यू, या अगर आप कोई गलत डरावनी चीज़ें देख रहे हैं, या किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत मैनिफेस्ट कर दिया, या आप ही ने कुछ गलत लिखा, या आपके लिए किसी ने कुछ हेट्रेड भरी चीज़ लिख दी कि आई हेट दिस पर्सन और भगवान करे इसका सब बहुत बुरा हो जाए, ऐसा कुछ करके, एंड देन दोज लो वाइब्रेशंस स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, वो आपकी तरफ, आपके वाइब्रेशन और ऑरा की तरफ बढ़ने लगे आपको हार्म करने के लिए, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो अर्थ प्लेन पे हैं वही लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कर्सेस कर सकते, इवन जो एस्ट्रल रेल्म है, एक 4D रेल्म है, ठीक है, वहाँ कुछ फॉल्स एंटिटीज़ हैं, दे कैन थ्रो द ब्लैक मैजिक ऑन यू सो दैट आप एक तरह के लूप में फंस रहे हैं और आपका असेंशन नहीं हो पाए, ओके। अगेन
कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जानबूझ के आपके टाइमलाइन को फंसा के रखने के लिए कई जनरेशन पहले बना दिए गए थे। आपके एंसेस्टर्स ने कोई गलत सोल कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया और उसके चलते या कुछ गलत प्रोमिसेस कर लिया और वो आपके एंसेस्ट्री टाइमलाइन में कंटिन्यू होते जा रहा है, हम उसमें फंसे हुए हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या आगे असेंड नहीं हो पा रहे हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर साइकिक अटैक हुआ है? ठीक है, बार बार बीमार होना या एक कॉन्स्टेंटली लेजीनेस के स्टेट में रहना, बार बार अगर डरावने सपने आ रहे हैं, एक कॉन्स्टेंट डिप्रेशन के स्टेट में आप हैं, या आपको फियर है या सडनली आपके आसपास एनिमल से आप पेट्स रेस्टलेस होने लगे हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि समथिंग जो अनयूजुअल है, यानी जो आपके रेगुलर मेडिकल इलनेस से रिलेटेड नहीं है बट समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग, देन अंडरस्टैंड दैट अ नेगेटिव वाइब्रेशन इज मैनिफेस्टिंग। ठीक है, अब इसको सुन के डरने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप एक घने जंगल में आए हैं, ठीक है, आपको एक डेंस फॉरेस्ट में भेजा गया है और इट इज़ वेरी नॉर्मल कि उस घने जंगल में टाइगर, चीता, लायंस और कई जंगली जानवर, स्नेक्स आप पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो अगर लेकिन किसी को पता ही नहीं है और वो एक तरह के इल्यूजन में है कि वो एक सुंदर से गार्डन में है एंड देन अचानक आके एक टाइगर ने उसको अटैक कर दिया, तो वो घबरा जाएगा कि ये क्या अटैक हो रहा है। बट इफ़ यू आर टोटली अवेयर कि येस आई एम इन अ डेंस फॉरेस्ट या कई तरह के क्रीचर्स रहते हैं, देन यूजिंग सर्टेन टूल्स, टेक्निक्स, आपको उस रियलिटी में, उस जंगल में नेविगेट करना आ जाएगा। ठीक है, शुरू में आपका प्रोटेक्शन शील्ड शायद थोड़ा सा वीक हो सकता है और वीक हो सकता है। विद टाइम, विद अवेयरनेस, हर एक ट्रिगर, हर एक अटैक हमें कुछ सिखाने के लिए लाता है या हमारे ही एक अंदर के ब्लॉकेज को ट्रिगर करने के लिए आता है। एंड अंडरस्टैंडिंग इट, पिकिंग अप फ्रॉम दैट ट्रिगर और अटैक, वी बिकम मोर स्ट्रांग। ठीक है, सो अगेन दिस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको कोई तभी अटैक कर सकता है मोस्टली, ठीक है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज बिगर नेगेटिव एलियन अटैक्स एंड ऑल दैट, बट जब आपके ही कंटेनर में, इफ दिस इज योर सोल कंटेनर, अगर लो वाइब्रेशन चीज़ें हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव अ वाइब्रेशन ऑफ जेलसी रिमेनिंग, इफ़ यू हैव वाइब्रेशन ऑफ फियर रिमेनिंग, इफ़ यू हैव वाइब्रेशन ऑफ को डिपेंडेंसी रिमेनिंग, या अगर सपोज आपको मनी का फियर है, तो जर्नी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि हर एक ब्लॉकेज बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा जेलसी, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी, एंड इनर वर्क करते करते धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बहुत कम या छोटे लेवल पे हो जाते हैं। ठीक है, बट है तो अभी भी हमारे कंटेनर में और ये हमें पता नहीं लगता। अब ट्रिगर करने के लिए व्हाट हैपेंस इज, जो आपके ऑरा का या आपका जो वीकेस्ट पार्ट है, द एंटिटीज़ या जो भी आप पे फॉल्स मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं, द सोल्स, वो आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ के आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इस बार मेरा कौन सा वाला वीक पॉइंट ट्रिगर हुआ, वर्क ऑन इट एंड मेक श्योर एंड रीच अ स्टेट ऑफ प्योरिटी वेयर योर कंटेनर इज फ्री ऑफ ब्लॉकेज। जब कोई ब्लॉकेज ही नहीं रहेगा, जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अंदर कोई नेगेटिविटी ही नहीं है, कुछ ट्रिगर करने के लिए बचा ही नहीं है, तो फिर आप ट्रिगर भी कैसे होंगे। चलिए, अगेन कमिंग बैक टू द सिम्टम्स, सीवियर अर्ज ऑफ सेक्सुअलिटी या एडिक्शन। आई मीन एक ऐसा सेक्सुअल अर्ज आना जो आपको पता है कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, ना आपकी सोल के लिए हेल्दी है, बट दैट वुड बी एन अनकंट्रोल्ड अर्ज एंड जिसमें आप कहीं ना कहीं एक सेल्फ कंट्रोल खोने के स्टेट में आ जाएं। ओके, या आपको बहुत अर्ज हो कि मैं एक ड्रिंक कर लेती हूँ, या थोड़ा सा कोई नशे की चीज़ ले लेती हूँ, या आई टेक एक स्मोक कर लेते हैं, या एनीथिंग जो आपको पता है दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर सोल, या समथिंग जो आप छोड़ चुके हैं, या अगर आप वेजिटेरियन बन गए तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जेस आने लगेंगे कि आप वापस नॉनवेज खाएं या जंक फूड खाने की कोशिश करें, या कई घंटों तक इवन वो टीवी या व्हाट डू आई से दिस इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन में चले जाएं। सो एनीथिंग विच यू नो कि आपके लिए गलत है बट फिर भी आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ थॉट्स और वॉइसेस दैट आर नॉट योर्स। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताएगा कि आपके ऊपर उस टाइम पे साइकिक अटैक हो रहा है। जैसे वो कोई और आवाज़ें नहीं लगेंगी, लाइक यू विल नॉट फील कि ये किसी और की आवाज़ है या कोई और मुझसे बात कर रहा है। आपको ये अपने ही थॉट्स लगेंगे कि ये आप सोच रहे हैं ऐसा। एंड जनरली द वे टू आइडेंटिफाई कि ये साइकिक अटैक इज, इट विल बी वेरी नेगेटिव। आपको अपनी ही दिमाग की आवाज़ें सुनाने लगेंगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल उसको जाके मुझे बहुत ज़ोर से डांट देना चाहिए, या उसके साथ तो जाके मुझे झगड़ा करके आ जाना चाहिए, या उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, आई शुड गो एंड गिव दैट पर्सन बैक, उसे जाके पलट के मुझे जवाब देकर ही आना है, उसे सबक सिखा के आना है। वो इट विल बी वेरी ईगो बेस्ड एंड वेरी नेगेटिव। जनरली डिवाइन गाइडेंस आपको एक लो स्टेट में नहीं आता है। ठीक है, जब आप एक पीस के या एक काम के स्टेट में रहते हैं,
तभी आप डिवाइन वॉइस सुन सकते हैं. सो ये एंटिटीज़ की आवाज़ या ये जो लॉस्ट सोल्स है, जब ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, वो आपको आप ही की आवाज़ें सुनाई देंगी. ठीक है. एंड द बेस्ट वे इससे छुटकारा पाने के लिए इज़ अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस. लाइक अगर आपको ऐसा सुनाई भी आने लगे कि नहीं नहीं सामने वाला, जैसे आपको आपके डीएम के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाए कि नहीं उसने मेरे साथ धोखा किया या वॉट एवर, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. द ट्रिक इज द मोमेंट वो थॉट्स बिल्ड होना शुरू हो जाए, उसको उसी टाइम पे कट कर दीजिए. डोंट लेट इट ग्रो. ठीक है. जितना टाइम आप उस थॉट्स के साथ निकालते जाएंगे, ये साइकिक अटैक की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी एंड इट विल बी लाइक एक फुली ब्लोन बवाल के रूप में ये मैनिफेस्ट होगा इफ़ यू आर नॉट कटिंग एट द इनिशियल स्टेज. जैसे ये थॉट आना शुरू हो, अपने आप से बातें करो, नहीं मुझे पता है ये थॉट्स मेरे नहीं है, दैट्स ओके. नहीं ये वॉइसेस भी मेरी नहीं है, नो नो आई विल नॉट रिएक्ट. स्टार्ट सेल्फ टॉकिंग, बी इन अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड ऑलवेज रिमेंबर कि वो आवाज़ आपकी नहीं रहेगी. ठीक है. ओके. ऑल्दो द ट्रिक इज़ वो सुनाई आपको ऐसे ही आएगा कि आप ही के थॉट्स है, बट इट इज़ नॉट योर थॉट्स. ना आपको जोर से गुस्सा आ रहा है या आप चिल्ला चिल्ला के रोए जा रहे हैं, विच इज़ नॉट योर यूजुअल सेल्फ, या यू आर गेटिंग सुसाइडल. दैट मीन्स इट इज़ अगेन अ साइकिक अटैक हैपनिंग ऑन यू. बार बार आप किसी के बारे में सोचे जा रहे हैं. ठीक है. या आपके साथ आप बाहर गए, किसी का कुछ झगड़ा हो गया या एक सिचुएशन हो गई, आप घर आके सोचे जा रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में या वो पर्सन के बारे में, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऑरा में एक फॉल्स कॉर्ड घुसा दिया है. ठीक है. एंड दैट कॉर्ड इज ड्रेनिंग योर एनर्जी. ओके. एंड दैट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ साइकिक अटैक. ओके. या बिना बात के रोमांटिक और सेक्सुअल कनेक्शंस जो आपको पता है, जनरली ये कैसे मैनिफेस्ट होते हैं. कोई आएगा आपसे बहुत ही मीठी मीठी बातें करने लगेगा कि आप कितने सुंदर हैं, या एक काइंड ऑफ फ्लर्टिंग स्टेट. एंड जनरली एक अवेकनिंग के टाइम पे पीपल आर सो वल्नरेबल, वो इतने वीक स्टेट में रहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगने लगता है वो सारी बातें सुनना, एंड दे स्टार्ट एंटरटेनिंग दोज पीपल या दोज टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस. ओके. सो and that is a trap. Don't fall for it. Use your judgment. जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं, इस तरह के किसी भी चीज़ों में पढ़ना नहीं है. एंड बाय दैट टाइम यू विल बी वेरी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट. बट डोंट फॉल फॉर एनी झूठी तारीफ़ें या एनी पीपल कमिंग टू आपके वीक पॉइंट्स का फ़ायदा उठाने के लिए या आपको तारीफ़ करने के लिए. वी डोंट नीड एनी आउटसाइड वैलिडेशंस या किसी फॉल्स तारीफ पे. सो ऑलवेज बी वेयर. एंड येस, इवन डिवाइन फेमिनाइंस, इवन द फेमिनाइन एनर्जीज आर वेरी प्रोन. ठीक है. बहुत उनके ऊपर भी ये बहुत यूज़ होता है कि लोग आएंगे और मैं तो सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो, इस टाइप की बातें करना शुरू करेंगे. इट इज़ अ बिग हनी ट्रैप, फॉल्स ट्रैप. डोंट फॉल फॉर इट. ठीक है. फिर वो दैट पर्सन विल कनेक्ट अ कॉर्ड, आप उसके बारे में सोच के खुश होते रहेंगे कि वाह उसने मुझे कितना अच्छा बोला. डोंट गेट इन टू दिस. ठीक है. फॉल्स 4D गाइडेंस और डाउनलोड्स, अगेन सारा डाउनलोड, सारे गाइडेंस, प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइन के नहीं होते हैं. यूज़ योर जजमेंट. कुछ बहुत सारे ये फॉल्स एंटिटीज़ भी आपको डाउनलोड देखे जाते हैं. ठीक है. द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये डिवाइन डाउनलोड है या ये कोई एंटिटी डाउनलोड है, इज़ टू रिमेंबर कि आपको किस स्टेज में ये डाउनलोड आया है. आई मीन कभी कभी जब आप बैठे हैं, यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट, यू आर इन कंप्लीट सरेंडर मोड, जब आप पूरी तरह से सरेंडर में है, एक शांति के स्टेट में है ना, उस टाइम आपको किसी के लिए गुस्सा फील हो रहा है, ना एंगर आ रहा है, ना एक आप फ्रस्ट्रेशन की या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी में. यू आर इन अ स्टेट ऑफ पीस एंड हाई वाइब्रेशन, एक फॉरगिवनेस के स्टेट में है, आपके फेस पे एक ब्लिस है या एक स्माइल है. दैट इज़ व्हेन जब आपको करेक्ट आवाज़ या करेक्ट गाइडेंस सुनाई आता है. ठीक है. व्हेन यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली क्राइंग या एकदम फियर में कि भगवान आप मुझे बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ, या मुझे समझाइए कि क्या हो रहा है, और उस टाइम पे अगर आपको डाउनलोड आ रहा है, रिमेंबर दैट इज़ फॉल्स गाइडेंस, फॉल्स डाउनलोड, बिकॉज इन दैट स्टेट हम एक होल ओपन कर देते हैं. ठीक है. इफ़ दिस इज़ योर बीइंग एंड दिस इज़ योर ऑरा. ओके. इफ़ यू आर इन अ लो स्टेट, आप यहाँ पे एक दरवाजे ओपन कर रहे हो थ्रू विच दी एंटिटी स्टार्ट टॉकिंग टू यू, और आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा भगवान ने तो मुझे गाइडेंस दिया था कि मुझे मेरा जॉब छोड़ देना चाहिए, या मुझे इससे जाके झगड़ा कर देना चाहिए. सो दैट इज़ फॉल्स, दैट इज़ नॉट अ ट्रू गाइडेंस. आप हमेशा याद रखिए कि आपको वो किस स्टेज में आया था, कि आप उस टाइम गुस्से में थे, एक क्राइंग एनर्जी में थे, एक सैडनेस वाली एनर्जी में थे. उस टाइम पे इफ़ यू आर रिसीविंग एनी गाइडेंस, ऑलवेज बी केयरफुल. ठीक है. दिस इज़ टू मेक यू अवेयर, डराने के लिए नहीं. एंड देन फॉलन सोल्स. ओके. कभी कभी हमें, ठीक है, ओके, नॉट गुड टू हियर, बट
सच्चाई पता होनी चाहिए। बहुत सारे जो एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, उनके भी क्लोन बना के एक लो वाइब्रेशन क्लोन्स बना के रखे हैं, ठीक है। उसी नाम से अगर आप एक 3D सोल को इन्वोक करने की कोशिश करेंगे तो कोई इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। सो जब कभी भी आप एंजल्स को, आर्क एंजल्स को या कोई डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, ऑलवेज सेट द इंटेंशन, ऑलवेज मैनिफेस्ट या विजुअलाइज कि आप 5 डायमेंशन या हायर डायमेंशन से वो डिवाइन सोल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, वेयर द डायमेंशन इज फिल्ड विद एंजेलिक वाइट लाइट। अगेन इन आपको उस टाइम पे एक पीस के स्टेट में, एक ब्लिस के स्टेट में, एक काम स्टेट में होना चाहिए, सो दैट यू आर कनेक्टिंग टू द राइट एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, ठीक है। ऑलवेज इन्वोक द एंजल्स ऑफ द हायर डायमेंशंस, ठीक है। नॉट जस्ट लाइक उनका नेम लेके नहीं, दिस विल अगेन हेल्प यू अलॉट एंड आपको करेक्ट गाइडेंस या डाउनलोड्स मिलेंगे। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट कन्फ्यूज ये जो आपके एंटिटी जो साइकिक अटैक्स हैं विथ योर असेंशन सिम्टम्स, ठीक है। बहुत बार इस जर्नी में वी विल बी एक्सपीरियंसिंग वेरी वेरी हाई असेंशन सिम्टम्स, ठीक है। लाइक फीवर, बार बार रिकरिंग फीवर जैसा लगना, या फिर आपको बार बार हेडेक्स होना या वाइब्रेशंस फील होना। सो लाइक मैम ऑलवेज वॉन्ट्स अस कि एक बार आप मेडिकल चेकअप कराइए। आउट, सॉरी माई कैमरा फ्लिप। सो या एक बार आप मेडिकल चेक कराइए एंड इफ नॉट एवरीथिंग इज़ फाइन, इट इज़ योर असेंशन सिम्टम, ठीक है। इवन डिवाइन टेस्ट एंड ट्रिगर, कभी कभी आप ही के हायर सोल्स एंड डिवाइन आपको जानबूझ के एक ट्रिकी सिचुएशन में रखना चाहते हैं टू शो यू कि आप किस चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं। सो ये जो डिवाइन टेस्ट होते हैं, रिमेंबर कि ये आपके अगेंस्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट यू, इट इज़ फॉर यू, आप ही को दिखाने के लिए कि आपके अंदर और क्या क्या ब्लॉकेज बचे हैं, आप कहाँ कहाँ ट्रिगर हो रहे हैं। ओके, इवन जो हमारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है हमारे चक्रास से, दैट कैन ऑल्सो फील लाइक साइकिक अटैक, बट जो नहीं रहता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्मिक एनर्जी रिलीज। ओके, ये दिस इवन आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली इज ये एक टाइम पे जब आप ही के अंदर के चक्रास की एकदम फंसी हुई कार्मिक एनर्जीज रिलीज होने लगे, मे बी थ्रू सम सॉर्ट ऑफ नार्सिसिस्ट अब्यूज इस लाइफ टाइम में या दूसरे लाइफ टाइम में, उस टाइम पे आपको सच में ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको पजेस कर लिया है, कोई सोल आपके अंदर घुस गया और आप इतना जोर जोर से रोएंगे एंड यू विल कर्स पीपल एंड एकदम एंड नेक्स्ट डे यू विल रियलाइज कि गॉड ये मैं कर भी क्या रही थी। ओके, सो दैट इज नॉट साइकिक अटैक या किसी ने आपके ऊपर कोई सोल आ गई है, बट हमारा ही जब कार्मिक एनर्जी कभी कभी रिलीज होती है, एट टाइम्स इट कैन बी वेरी हैवी, और ये एक असेंशन का पार्ट है, ठीक है। मतलब मे बी एट टाइम्स सबके साथ नहीं हो, बट कुछ लोगों की रिलीज होती है। बहुत लोग एक कलेक्टिव की भी एनर्जीज हील कर रहे हैं, कलेक्टिव के लिए भी पर्ज आउट करें तो हैवी पर्जिंग, बहुत रोना भी हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरीली कार्मिक एनर्जी। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। आई मेक अ पार्ट 2 जहाँ पे आई एक्सप्लेन कि किस तरह से या कितने टाइप्स के साइकिक अटैक होते हैं, ठीक है। एंड वी विल स्टडी मोर थ्रू इट। सो थैंक यू एंड सी यू सून।